इस संदर्भ में शिल प्रभुपाद कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ मतलब जो मतभेद हैं ज्ञानियों के बीच में कि कि भगवत भक्ति मतलब मुक्ति की संज्ञा क्या है। मुक्ति जो है उसे तथ्य में क्या माना जाता है, मुक्ति होती क्या है। तो देखिए संसार जो है ये जो है ये तो माया का जो माया की क्या कहेंगे पृष्ठभूमि है ये। यहाँ पर तो माया का ही राज चलता है। इसको पवर्ग कहा जाता है। अर्थात ये जो हम कहते हैं ना ग्रह ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्तर, यह जो है ये संसार है। और इस भौतिक जगत में रहने वाला हर जीव इसी संसार से प्रेम करता है। इस संसार से मुक्ति का जो मार्ग है उसे धर्म कहा जाता है। धर्मस्य अपवर्गस्य न अर्थो अर्थायो कल्पते। अर्थात धर्म का जो मार्ग होता है, जैसे एक व्यक्ति यदि पानी में गिर जाए, मान लीजिए कोई नदी में गिर गया, तालाब में गिर गया, तो वो हाथ पैर मार रहा है। वो हाथ पैर कहाँ मार रहा है? वो पानी में ही हाथ पैर मार रहा है। अब कोई देखने वाला सोचेगा कि ये व्यक्ति तो तैर रहा है, या ये व्यक्ति तो है जल में आनंद उठा रहा है, परंतु वो व्यक्ति वहां से निकलने का प्रयास कर रहा है। यदि पानी में डूबते हुए से बाहर निकलना है तो पानी का ही सहारा लेना पड़ता है। एक धरती पे गिरा हुआ जो जीव होता है उसे उठना है तो धरती का ही सहारा लेके उठना पड़ता है ना। परंतु बाहर से देखने में ऐसा लगेगा कि कोई धरती का ही आनंद उठा रहा है या पानी का आनंद उठा रहा है, परंतु ये बात तो सही नहीं है। तो धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति भी कभी कभी ऐसा लगता है कि वो भौतिक संसार का आनंद उठा रहा है। अब चाहे एक व्यक्ति योगी हो या चाहे वो व्यक्ति भौतिकवादी हो, उसकी बाहर की क्रियाएं तो एक समान ही दिखेंगी। वो सांस लेगा, भोजन लेगा, जल पिएगा, ये तो देखने में एक ही जैसा लगता है। और एक प्रकार से कहा जाए तो भौतिक क्रिया ही है। पानी पीना तो आध्यात्मिक नहीं हुआ। परंतु भौतिक या आध्यात्मिक की जो संज्ञा दी जाती है वो उसके उद्देश्य के अनुसार होती है कि उसका उद्देश्य क्या है, किस लिए किया जा रहा है ये कार्य। वह निर्धारित करता है कि यह कार्य भौतिक है या आध्यात्मिक। तो धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थो अर्थायो कल्पते, न अर्थस्य धर्म एकांतस्य कामो लाभाय ही स्मृत। अर्थात ये संसार में कोई भी जो कार्य किया जाता है वो संसार की प्राप्ति के लिए नहीं होना चाहिए, वह भगवत प्राप्ति के लिए होना चाहिए। अपवर्गस्य, तो धर्म जो होता है वो संसार से बाहर निकलने के लिए होता है। अब क्योंकि जीव इस संसार में फंसा हुआ है, इस शरीर को प्राप्त किया है, इस मन बुद्धि इंद्रियों को प्राप्त किया हुआ है, इसलिए उनकी तुष्टि के लिए भी कुछ कार्य किए जाते हैं। जैसे गृहस्थ आश्रम होता है, गृहस्थ आश्रम में थोड़ा बहुत इंद्रियों का भोग होता है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि गृहस्थ का जीवन का उद्देश्य इंद्रियों को भोगना है। गृहस्थ के जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। थोड़ा बहुत इंद्रिय भोग हो जाता है क्योंकि उसकी चेतना उसी प्रकार है। पर क्योंकि भगवान भी कह रहे हैं ना, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। अर्थात युक्त आहार युक्त विहार, आप थोड़ा बहुत मनोरंजन कीजिए, आहार विहार कीजिए, उतना कार्य कीजिए जितना उपयुक्त है। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, उतना ही कार्य कीजिए जितना निर्धारित है आपके लिए, जितना उपयुक्त है। तो यह सब की अनुमति है धर्म में। परंतु धर्म का उद्देश्य जो है वो संसार को भोगना नहीं है। यह नहीं है कि मैं गृहस्थ हूं मतलब अब मैं 10 गाड़ियां खरीदूंगा, 20 घर खरीदूंगा, मरने की आयु तक मैं बैठा ही रहूंगा घर में भोग कर रहा हूं। नहीं, इसका अर्थ ये है कि मेरे पास जंगल जाने की अभी जो वो नहीं है, क्षमता नहीं है, इसलिए मैं घर बैठ के भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। तो यह जो होता है ये धर्म का मार्ग होता है, इसलिए इसको अपवर्ग कहा जाता है। यहाँ पर जो शब्द कहा गया है ना, अपवर्ग आख्यम, अर्थात धर्म ये जो है मुक्ति का मार्ग। तो इस प्रकार से जो होता है यहाँ पर जो इस तात्पर्य में शिला प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि 3 प्रकार के जो होते हैं भक्त होते हैं, 3 प्रकार के अधिकारी होते हैं, प्राकृत मध्यम और महाभागवत। तो प्राकृत जो होता है उसे कहते हैं कनिष्ठ अधिकारी कहा जाता है, मध्यम जो होता है मध्यम अधिकारी, और महाभागवत होता है उत्तम अधिकारी। अधिकारी अर्थात उन्हें कितना अधिकार है। कनिष्ठ अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी जो है उन्हें न भगवान के पता है न भगवान के भक्तों का पता है। उन्हें तो जो बस दिख रहा है वो उसे दिख रहा है, वो बस वही देख रहे हैं। इसीलिए आप देखिए आज हमारे भारत में जो तरह तरह के बाबा मुनि सब भर गए हैं, कोई कहानी सुना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और सभी प्रकार के अनिष्ट कार्य कर रहे हैं। स्त्री का अवैध संग कर रहे हैं, धन का भोग कर रहे हैं, ऐसे ही बैठे हैं,
ऊट पटांग कथाएं सुना रहे हैं, लोग बैठे हुए सुन रहे हैं, क्योंकि प्राकृत हैं, अर्थात कनिष्ठ अधिकारी हैं, ज्ञान तो है नहीं। थोड़ी सी श्रद्धा अवश्य है। एक प्राकृत भक्त में, एक कनिष्ठ अधिकारी में थोड़ी सी श्रद्धा होती है भगवान के लिए, परंतु श्रद्धा को, वो श्रद्धा जो है उसके साथ उसके पर्याप्त बुद्धि नहीं होती समझने की, इसलिए उसे जो भी दिखता है बस वो उसी को मान लेता है। तो इस प्राकृत भक्त के जो ये लगभग 99% संसार, 99% भक्त जो होते हैं प्राकृत ही होते हैं। इसके ऊपर मध्यम भक्त आते हैं, जो समझ सकते हैं कि भक्त कौन है, अभक्त कौन है, भगवान का शुद्ध भक्त कौन है, भगवान कौन है, इस प्रकार से भगवान का शत्रु कौन है, नास्तिक कौन है, इस प्रकार से वो समझ सकते हैं। यह मध्यम अधिकारी कहलाते हैं। और इनके ऊपर आते हैं महाभागवत, उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी उस श्रेणी में आते हैं जहां उन्हें संसार ही नहीं दिखता है, उन्हें तो केवल ब्रह्म दिख रहा है और प्रकृति दिख रही है और इनका मिश्रण दिख रहा है। इस प्रकार से जो भक्त होते हैं, ये भक्त जो होते हैं, ये ये केवल भगवान पे पूर्णतः आश्रित होते हैं। इनके लिए संसार की कोई इनके लिए संसार की कोई वो है ही नहीं। संसार की कोई कोई मतलब जैसे कहेंगे, संसार की एग्जिस्टेंस जिसे कह सकते हैं, इनके लिए कोई उसका अर्थ नहीं होता है। इन्हें केवल प्रकृति के तीन गुण, भगवान की कृपा और ब्रह्म दिखाई देता है। इनके लिए कोई न मित्र होता है, न शत्रु होता है, क्योंकि ये जानते हैं सब कुछ भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। जैसे हमने पिछले अध्याय में भी देखा था, 16वें अध्याय में हमने देखा था, जिस प्रकार से धर्म, बैल रूपी धर्म कह रहे थे कि हम नहीं जानते हमारे कष्टों का कारण क्या है। तो वहां पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे थे कि हम नहीं जानते हमारे कष्टों का कारण क्या है। हमारे कष्टों का कारण जो है वो हमारे अपने कर्म तो एक प्रकार से कहे जा सकते हैं, परंतु जो उसका जो सबसे जो ऊपर का जो कारण है, वह भगवान की अनुमति होती है। भगवान की अनुमति के बिना कुछ नहीं हो सकता, कर्मों के फल भी नहीं मिल सकते। इसीलिए भगवान कह रहे हैं ना कि कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु भूर माते संगो स्वकर्मणि। अर्थात आपको कर्मों का अधिकार है, परंतु कर्मों के फल का कोई अधिकार नहीं है, वह केवल भगवान की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। तो यह महाभागवत के दृष्टिकोण होता है। जैसे वहां हम पांचों पांडवों को देखते हैं ना, वो भगवान की इच्छा से ही चल रहे थे। अर्जुन ने युद्ध नहीं लड़ने का निर्णय लिया था क्योंकि वह धर्म के मार्ग पे चलना चाहते थे, परंतु जब भगवान धर्म के निर्माता स्वयं भगवान ने उनसे युद्ध करने को कहा, तो वो युद्ध करने को मान गए। वो युद्ध हो, अब वो स्वयं के लिए नहीं कर रहे थे, अपने अहंकार के लिए नहीं लड़ रहे थे। वो ये युद्ध जो था भगवान की इच्छा के अनुसार लड़ रहे थे, भगवान की इच्छा के लिए लड़ रहे थे। और जब भगवान ने संसार त्याग दिया, तो उन्होंने भी संसार त्याग दिया। तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि एक महाभागवत जो होता है, वो बाहरी रूप से तो एक साधारण मनुष्य जैसा ही दिखेगा, परंतु उसकी चेतना पूर्णतः ब्रह्म में लीन होती है। तो ये जो तीन प्रकार के अधिकारी होते हैं, ये ये तीनों श्रेणियां हैं। एक प्राकृत को चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी मध्यम बने, और मध्यम को चाहिए जल्दी से जल्दी वो महाभागवत बने, क्योंकि महाभागवत जो होता है, वो वो जो होता है वो संसार में रहते हुए भी जीवन मुक्त होता है। अर्थात वो शरीर में जीते हुए भी शुद्ध होता है, वो शरीर में जीते हुए भी संसार का नहीं होता है। एक महाभागवत जो होता है उसका कभी पतन नहीं हो सकता है। तो ये जो भगवान को जानने का मार्ग है, ये भगवान को जानने की भी तीन श्रेणियां होती हैं। वदंती तत्व विदस तत्वम यत् ज्ञानम अद्वयम, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तीन तीन श्रेणियों में परम सत्य जो होते हैं वो प्रकट होते हैं, वो विद्यमान होते हैं। सबसे पहली श्रेणी होती है ब्रह्म, दूसरी श्रेणी होती है परमात्मा, हृदय में स्थित भगवान का प्रतिरूप, और तीसरी स्वयं भगवान। तो ज्ञानी और योगी जो होते हैं, योगी भी तीन चार श्रेणियों में होते हैं। पहली श्रेणी हो गई कर्म योगी, दूसरी श्रेणी हो गई ज्ञान योगी, तीसरी हो गई अष्टांग योगी, और चौथे हो गए भक्ति योगी। तो इसमें से जो कर्म योगी होते हैं वो सबसे निम्न स्थिति में होते हैं, वो इंद्रियों का भोग करने की इच्छा रखते हैं। इनके ऊपर आते हैं ज्ञानी, जिन्हें ब्रह्म का ज्ञान होता है, जिनका उद्देश्य ब्रह्म की प्राप्ति होती है। और उनके ऊपर आते हैं ये अष्टांग योगी, अर्थात जो परमात्मा को देखने का प्रयास कर रहे हैं। ज्ञान के बाद ही योग प्राप्त होता है। और इनके ऊपर आते हैं भक्ति योगी, जिन्होंने स्वयं भगवान को प्राप्त कर लिया है।
तो जब तक भगवान प्राप्त ना हो जाए, योग पूर्ण नहीं होता। ये तीनों जो श्रेणियां हैं, कर्म, ज्ञान और अष्टांग, इनमें से जो हठ योग जिसे कहा जाता है, ये तीनों श्रेणियों से योगी का पतन हो सकता है। इसका सर्वोच्च उदाहरण तो स्वयं विश्वामित्र मुनि है, जो हठ योगी थे। उनका 2 बार पतन हो गया। उसी प्रकार से हम ज्ञानियों का देख सकते हैं। ज्ञानियों को तो यही पता नहीं होता कि ब्रह्म है क्या। नेति नेति, यह नहीं है, यह नहीं है, परंतु है क्या, वह नहीं पता होता। और कर्मयोगी जो होते हैं, वो तो माया की ही शरण में जी रहे हैं। वो तो किसी भी क्षण माया उन्हें भंग कर सकती है, उनके जीवन को। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति जो भक्ति प्राप्त कर लेता है, जो भगवान को प्राप्त कर लेता है, वो फिर इस संसार से नित्य मुक्त हो जाता है। तो इस संदर्भ में शिल प्रभुपाद एक बहुत सुंदर वक्तव्य कहते हैं। शिल प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि भगवान को यदि प्राप्त करना है, तो भगवान को प्राप्त करने के लिए जो सर्वोच्च गुण है, वह है भगवान का प्रेम, भगवान को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। अब हम तो कहेंगे कि हम तो मंदिर जाते हैं, हम हरि नाम का जप कर रहे हैं, हमें भगवान प्राप्त क्यों नहीं हो रहे। तो यहाँ पर इस संदर्भ में शिल प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि भगवान को यदि प्राप्त करना है, तो हमें अपनी चेतना को पूर्णतः शुद्ध करना होगा। और वो चेतना शुद्ध करने का केवल एक ही मार्ग है, वो है भगवान को प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, मूढ़ो अयम नाभिजानाति, लोको माम अजम अव्ययम। अर्थात जो मूर्ख हैं, जो अल्प बुद्धि हैं, मैं उनके सामने कभी प्रकट नहीं होता। उनके लिए मैं हमेशा अपनी योग माया से ढका हुआ हूँ। तो जो इस प्रकार से जो मूर्ख संसार है, वो मुझे नहीं देख पाता है। मैं जो हूं, मैं अजम अव्ययम हूँ। मेरा कोई जन्म नहीं होता, मेरा कोई पतन नहीं होता। तो अब अर्थात कहने का ये है कि हम जैसे भक्त जो भगवान को नहीं देख पा रहे हैं, वो इसलिए कि हम हमारी बुद्धि अल्प है, हम माया से ढके हुए हैं। यदि कोई ध्यान से विचार करे, तो भगवान तो सबके सामने प्रकट हैं। भगवान कहते हैं ना, रसो हम अपसु कौनते, मैं तो पानी का रस हूँ, मैं सूर्य का और चंद्र का प्रकाश हूँ, मैं मनुष्य की क्षमता हूँ। अब क्षमता तो हर मनुष्य में है। एक मरणासन व्यक्ति भी जो पड़ा हुआ है बिस्तरे में, कम से कम ओठ हिलाने की तो क्षमता रखता ही है। यह क्षमता भगवान है। परंतु हम क्यों नहीं देख पा रहे भगवान को? क्योंकि भगवान हमारे सामने आवरण से ढके हुए हैं। जैसे इस समय मैं मायापुर में बैठा हूँ, यहाँ बादल छाए हुए हैं, कोहरा और बादल छाए हुए हैं, यहाँ अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मंदिर गायब हो गया, या सूर्य गायब हो गया, या आसमान गायब हो गया। इसका अर्थ ये है कि मैं अभी बादलों के आवरण से ढका हुआ हूँ। जब ये बादल हट जाएंगे, तो स्वयं सब कुछ प्रकट हो जाएगा। उसी प्रकार से भगवान यदि हमें देखने हैं, तो ये सब हटाना, ये पहले हमें ये आवरण को हटाना पड़ेगा। तो ये योग माया का आवरण क्या है और क्यों है? यह योग माया का आवरण इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर अहंकार है। हम इस संसार को भोगना चाहते हैं। ये संसार को भोगने की अभिलाषा है हमारे हृदय में। इसलिए माया के आवरण ने हमें ढक रखा है। यदि हमें इस आवरण से बचना है, इस आवरण को हटाना है, तो हमें अपनी इन इच्छाओं को छोड़ना होगा। इस प्रकार से विचार कीजिए, जैसे कोई व्यक्ति सो रहा है चादर से ढक के। चादर से उसने मुंह ढक रखा है, तो इसलिए उसे ना आसमान नजर आ रहा है, ना उसे रोशनी नजर आ रही है। यदि उसे रोशनी देखनी है, जैसे आप यदि सो के उठ रहे हैं, आपको घड़ी देखनी है, तो आप पहले रजाई हटाते हैं ना। आप रजाई हटाते हैं, फिर घड़ी में हाथ देखते हैं, घड़ी में समय क्या हुआ। आप रजाई यदि नहीं हटाएंगे और घड़ी को देखने का प्रयास करेंगे, तो घड़ी कैसे दिखाई देगी? तो उसी प्रकार से यदि हमें भगवान को देखना है, तो इस माया के आवरण को हटाना पड़ेगा। तो ये माया का आवरण हटेगा कैसे? ये बहुत सरल है। हमें भगवान के बारे में सुनना होगा। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे ये चैतन्य चरितामृत में भी आता है, आदौ श्रद्धा तथा साधु संगो, अतः भजन क्रिया ततो भजन अनर्थ निवृत्ति। तो ये अनर्थों की निवृत्ति हो जाएगी जब भजन क्रिया होगी। भजन क्रिया कैसे होगी? जब साधु संग होगा। और साधु संग में क्या होता है? साधु संग में जो है केवल भजन क्रिया होती है, भगवान का श्रवण कीर्तन होता है। तो इस संदर्भ में शिल प्रभुपाद एक कथा सुनाते हैं कि एक बार एक कथावाचक भगवान कृष्ण की कथा सुना रहे थे। तो भगवान के सुंदर रूप और भगवान के आभूषणों की वो बहुत प्रशंसा कर रहे थे। तो उसी सभा में एक चोर भी बैठ के सुन रहा था। तो उसने बहुत ध्यान से सुना कि भगवान ने क्या क्या आभूषण पहन रखे हैं। वो इतना सुन के
वो प्रसन्न हो गया। तो उसने ये भी कथावाचक से सुन लिया कि भगवान कृष्ण रहते कहाँ हैं, वृंदावन में रहते हैं। तो ये सुन के उसका मन बहुत प्रसन्न हुआ। वो समझ गया कि यहाँ तो बहुत लाभ की अभी अपेक्षा की जा सकती है। तो वो तुरंत वहां से चला गया वृंदावन में, और वहां जाके वो भगवान को ढूंढने लगा। और अब समझ सकते हैं कि उसका लाभ, उसका भाग्य इतना अच्छा था कि भगवान कृष्ण उसे मिल गए। तो उसने देखा कि ये सुंदर बालक तो बहुत ही आभूषणों से ढका हुआ है। तो वो भगवान से मीठी मीठी बातें करने लगा और आभूषण मांगने लगा। तो भगवान भी बालक के रूप में थे, बोले अरे नहीं नहीं, माता नाराज हो जाएगी, मैं नहीं दे सकता। तो वो भगवान को फुसलाने लगा, तरह तरह से फुसलाता रहा, और भगवान उसे घुमाते रहे। बहुत देर बाद वो वो जब बहुत फुसलाता रहा तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, अब ये सारे आभूषण दे लो। परंतु भगवान का इतना संग करने के बाद उस चोर की चेतना पूर्णतः शुद्ध हो गई थी। भगवान ने कहा लो ये आभूषण दे लो। उसने कहा नहीं हे भगवान, अब तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वो भगवान का शुद्ध भक्त बन गया और भगवान के समक्ष उसने आत्मसमर्पण कर दिया। इसी संदर्भ में शिला प्रभुपाद की स्वयं की कथा आती है। हमारे इस्कॉन में, जो इस्कॉन टीवी है, इस्कॉन टेलीविजन, उसके जो स्थापक हैं हरिदास प्रभु, अब तो उनका तिरोभाव हो गया है। हरिदास प्रभु भी जो थे वो एक वो जो थे वो एक पॉकेट मार थे। तो वो बंगाल से वो मुंबई आए हुए थे, बंबई शहर में आए थे शिला प्रभुपाद को सुनने के लिए। तो उन्होंने सुना, मतलब उन्होंने एक बार, मतलब चलते फिरते एक पोस्टर देखा या कहीं पे देख लिया, हाँ एक पोस्टर ही देखा था, खुद ही बता रहे थे वो कि उन्होंने एक पोस्टर देखा कि यहाँ पर भक्ति वेदांत स्वामी आए हैं और कृष्ण कथा कर रहे हैं। तो ऐसे ही उनका मन आकर्षित आकर्षित हो उठा। तो उन्होंने देखा कि शिला प्रभुपाद के हाथ में एक घड़ी है जो बड़ी सुंदर लग रही है। तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो बहुत सरल है, ये तो साधु है, मैं ये घड़ी तो तुरंत चुरा लूंगा। तो वो गए और उन्होंने वो जो थी वो बैठ गए जाके। उन्होंने पूछा कि ये कहाँ मिलेंगे। तो किसी ने कहा अरे ये तो क्रॉस मैदान में बैठे हैं, कथा सुना रहे हैं। तो वो भी पहुंच गए वहां पे, और किस्मत अच्छी थी, उन्हें आगे बैठने का मिल गया अवसर। तो वो बैठ के सुनते रहे। पहले दिन कथा सुनी, लेकिन प्रभुपाद उठ के तुरंत चले गए। तो उन्हें लगा कि अरे आज का तो दिन व्यर्थ चला गया, मुझे से घड़ी चुराने को नहीं मिली। फिर वहां प्रसाद मिल गया। फिर अगले दिन वो फिर बैठे, और ऐसा ही 6 दिन तक होता रहा कि वो बार बार बैठते थे और प्रभुपाद कथा करके तुरंत उठ के चले जाते थे, घड़ी चुराने का अवसर ही नहीं मिलता था। 7वें दिन प्रभुपाद ने कथा समाप्त की और उनसे देख के उन्हीं की आंखों में आंखें डाल के पूछा, बोलो क्या चाहते हो। तो तो हरिदास प्रभु बोले मुझे आपकी घड़ी चाहिए। तो प्रभुपाद को हंसी आई, घड़ी उतारी, बोले हाँ ये ले लो। लेकिन वो हरिदास प्रभु बोले कि नहीं, अब नहीं चाहिए, अब मुझे केवल आपके साथ रहना है। मैं आपकी घड़ी चुराने के लिए आया था, लेकिन अब आपके ही साथ रहने की इच्छा हो रही है। तो प्रभुपाद हंसे, बोले आओ हमारे साथ। और उसके बाद हरिदास प्रभु ने जुहू मंदिर के निर्माण में बहुत सहायता की। उन्होंने हमारे जो गिरिराज महाराज थे उनकी बहुत सहायता की इस मंदिर के निर्माण में। उसके बाद उन्होंने प्रभुपाद की बहुत सेवा की। मंदिर में होने वाले जो उटपटांग कार्य थे सब उन्होंने काफी कुछ ठीक किए, और अंत तक वो प्रभुपाद के शुद्ध भक्त बने रहे। इस्कॉन टीवी भी उन्होंने ही शुरू की, और उन्होंने बहुत प्रभुपाद की सेवा की, इस्कॉन की बहुत सेवा की। तो आप देख सकते हैं, जैसे शास्त्रों में कहा गया है, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो भगवान का संग या शुद्ध साधु का संग जो होता है, वो सभी प्रकार की मुक्ति का मार्ग होता है। क्योंकि एक साधु का संग करने से हमें कृष्ण कथा का लाभ होता है। जो भी कृष्ण का या साधुओं का संग करेगा, उसका हृदय पूर्णतः शुद्ध हो जाएगा। जैसे गोपियां जो हैं, वो तो वो तो सुंदर युवतियां थीं, छोटी छोटी युवतियां थीं। जब उन्होंने भगवान कृष्ण का वर्णन सुना, उनकी बांसुरी सुनी, तो उनका मन आकर्षित हो उठा। वो भगवान को प्राप्त करने के लिए लालायित हो उठी। अपना घर बार, अपनी लज्जा सब त्याग के वो भगवान को प्राप्त करने यमुना तट चली गई। और वहां पर भगवान जब उन्हें मिले, तो उनकी सारी वासनाएं शांत हो गई, उनका हृदय पूर्णतः शुद्ध हो गया, और उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई। तो किसी भी प्रकार से, जैसे भगवान कहते हैं ना, अकामा सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधि, तीव्रेण तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। चाहे आपके अंदर सारी काम वासनाएं हो, चाहे मुक्ति की इच्छा हो, जो भी हो, आप भगवान की तीव्र भक्ति कीजिए, आप पूर्णतः संसार से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि आपको भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। ममैव अंश जीव लोके, हम तो भगवान का ही अंश है। भगवान, सारे जीव भगवान का अंश हैं। भगवत प्रेम ही हमारे जीवन का उद्देश्य है।
यदि हम साधुओं का संग करें, भगवान का संग करेंगे, तो ये सारी वासनाएं जो हैं, यह माया का आवरण है। ये जो हम कह रहे हैं ना, नाहम प्रकाश सर्व से योग माया समावृता, ये योग माया का जो आवरण है, ये आवरण अपने आप इस प्रेम के कारण से भिद जाएगा, इसका छेद हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये आवरण। हमें भगवान पूर्ण रूप से दिखने लग जाएंगे। जैसे गोपियां एक दूसरे से कहती हैं, स्मेरान भंगी त्रय परिचितान शाची वितीर्ण दिष्टिम, कि यदि आपके हृदय में काम वासना भोग करने की इच्छा हो रही है, तो आप भगवान से वंशी वट पे मत जाइए। क्योंकि वहां पे यदि आपको भगवान मिल गए, तो आपकी घर गृहस्थी जो है ये सब समाप्त हो जाएगी। यदि आप परिवार, बच्चे, पति, ये सब को भोगना चाहती हैं, तो फिर भगवान के बारे में मत सुनिए, क्योंकि आपके फिर हृदय भगवान पर ही स्थित हो जाएगा, फिर आपको ये सब आपको भूलना पड़ जाएगा। तो जितना आप भगवान को प्राप्त करेंगे, उतना ये संसार भोगने की इच्छा अपने आप समाप्त होते जाएगी। आपको कोई अलग से प्रयास नहीं करना है, कोई अलग से प्रयास नहीं करना है संसार को त्यागने का या संन्यास लेने का। बस आप भगवान के प्रति अपनी आसक्ति को बढ़ाते चले जाइए। जैसे हम वो भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना, कि परम दृष्टा निवर्तते। तो आप संसार के भोग को यदि त्यागना चाहते हैं, तो परम दृष्टा निवर्तते। तो तो आप जो है संसार की जो अनिष्ट कार्य हैं, संसार के जो तुच्छ रस हैं, इन सबको बहुत सरलता से भूल पाएंगे। क्योंकि संसार में है ही क्या? जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो है, आध्यात्मिक अधिदैविक अधिभौतिक क्लेश ही तो है। सब माया इनको ढक के दे देती है। जैसे छोटे बच्चों को कड़वी दवाई दी जाती है ना, उसमें मीठे मीठा घोल लगा होता है। वो सेप्ट्रान की गोली आती है, या वो जो अलग अलग जो एंटीबायोटिक गोलियां आती हैं, आप उन्हें खाइए, शुगर कोटेड पिल आप उसमें लेंगे, मीठी लगेगी। लेकिन जैसे ही वो मिठाई का आवरण उतरता है, तुरंत कड़वी दवाई मुंह में लगती है। ये संसार उसी प्रकार से है। माया जो है भगवान की ही तो है, योग माया। ये हमें दंड देने के लिए, हमें शिक्षा देने के लिए कड़वे रूप में आती है, परंतु मीठे आवरण से ढकी होती है। घर, परिवार, संसार, संपत्ति, बुद्धि, ज्ञान, इनके रूप में ढक के आती है। लेकिन जब हम इनका भोग करने जाते हैं, तो वो मिठाई का आवरण जल्दी निकल जाता है, और हमें अत्यंत दुख, अत्यंत पीड़ा सहनी पड़ती है, अत्यंत कड़वा स्वाद मिलता है संसार का। तो ये माया का आवरण यदि हटाना है, तो हमें बस भगवान का आस्वादन करना होगा। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। ये संसार के रस अपने आप छूट जाएंगे, क्योंकि संसार के रसों का स्रोत भी तो भगवान ही है। यदि संसार में हमें प्रेम मिल रहा है, तो वह प्रेम कहाँ से आ रहा है? भगवान से ही तो आ रहा है। और कैसे आ रहा है? बहुत सरल है। आप गाड़ी तो आपसे प्रेम नहीं करती है, आपका घर तो आपसे प्रेम नहीं करता है। प्रेम करने वाले तो आपके परिवार हैं, आपके सगे संबंधी हैं। अर्थात आपके ये सब जीवात्माएं हैं जिनसे आपको प्रेम मिल रहा है। ये जीवात्माओं का प्रेम क्यों मिल रहा है? क्योंकि जीवात्मा जो है भगवान का अंश है। तो भगवान के अंश से आपको प्रेम मिल रहा है। तो भगवान के अंश से जो प्रेम का अंश आपको प्राप्त हो रहा है, वह यदि आपके हृदय को इतना गदगद कर रहा है, तो आप इस प्रकार से सोचिए, पूर्ण भगवान का प्रेम कितना होगा? वो तो पूर्ण प्रेम होगा ना। वो तो आपके हृदय को पूर्णता पिघला देगा। तो उस भगवान के प्रेम को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। यह योग होता है। जो ब्रह्म प्राप्त करते हैं, जो परमात्मा को प्राप्त करते हैं, उनकी उनकी मुक्ति पूर्ण नहीं होती है। क्योंकि संसार का रस उनके हृदय से पूर्णतः गया नहीं होता है। उन्हें केवल भगवान का शांत रूप दिख रहा होता है। भगवान के साथ उनका संबंध नहीं होता है। परंतु जो भगवान के साथ संबंध स्थापित कर लेता है, चाहे वो दास्य में हो, शांत हो, दास्य हो, वात्सल्य हो, साख्य हो, या फिर वो माधुर्य हो, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान का रसास्वादन हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का पतन इस संसार में फिर नहीं हो सकता। यदि आपने एक बार रसगुल्ला खा लिया, गुलाब जामुन खा लिया, तो आप सूखी रोटी क्यों खाना चाहेंगे? उसी प्रकार से यदि आपको भगवान के प्रेम का रस प्राप्त हुआ, तो आप इस संसार के रस को क्यों भोगना चाहेंगे? इस बात पर आप विचार कीजिए। क्योंकि सूत गोस्वामी यही प्रश्न जो है, इस सूत गोस्वामी से यही प्रश्न शौनक ऋषि और साधु पूछ रहे हैं। तो आप यदि इस रस का आस्वादन करना चाहते हैं, तो हरिनाम का स्मरण बहुत ध्यान से कीजिए। शिल प्रभुपाद इस संदर्भ में एक बहुत सुंदर वाक्य कहते हैं, कि इस रस का यदि आस्वादन करना है, तो गुरु की शरण लीजिए। गुरु आपको इसका मार्ग दिखाएंगे। तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। तो तीन तीन व्यंजन हैं, तीन जो है मार्ग, तीन इसके
जो कहेंगे हम, तीन प्रकार से इसके जो है आधार हैं। प्रणिपातेन, अर्थात गुरु की शरण लीजिए। परिप्रश्नेन, उनसे प्रश्न पूछिए, भगवान के संदर्भ में प्रश्न पूछिए। और तीसरा है सेवया, उनकी सेवा कीजिए। गुरु पिता समान होते हैं। चक्षुदान दिलोजेई जन्मे जन्मे प्रभु शेई। गुरु भगवान की ही का प्रतिरूप है। गुरु पिता समान होते हैं, मित्र होते हैं। गुरु परम पिता, गुरु नित्य पिता है। तो गुरु की शरण लीजिए, प्रेम से उनकी सेवा कीजिए, उनकी शरण लीजिए, विनम्रता से उनसे प्रश्न कीजिए। गुरु आपको शुद्ध भक्ति और भगवत प्रेम का मार्ग देंगे। और ये मार्ग क्या है? हरे कृष्णा मंत्र का जप, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत जैसे शास्त्रों का अध्ययन, प्रसाद लेना और भक्तों का संग करना। यही मार्ग है, और कोई मार्ग नहीं है। इस मार्ग का पालन कीजिए, इस मार्ग पर आप स्थित हैं। बस इसको बहुत तीव्रता से लीजिए, अपनी तीव्रता बढ़ाइए इस मार्ग के लिए। तीव्र इच्छा से यदि इस मार्ग का पालन करेंगे, तो यही हरे कृष्ण मंत्र का जो जप हम करते हैं, इसी हरे कृष्ण मंत्र के जप से हमें भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। क्योंकि गुरु शिल प्रभुपाद ने हमें यह मार्ग दे रखा है। बस इसका पालन करने की आवश्यकता है, अपने मन से, अपने हृदय से। इसका पालन कीजिए, आपको शुद्ध भक्ति इसी जन्म में प्राप्त हो सकती है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी? हरे कृष्ण, अतुल मोहन प्रभु। आपने गुरु के बारे में तीन बातें बताई थी, प्रणि प्राप्ति, गुरु, हम्म। वो जरा फिर से बताएंगे प्लीज। हाँ। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अर्थात पहले हमें उनके समक्ष समर्पण करना होता है, प्रणिपातेन, उनके समक्ष आत्मसमर्पण। परिप्रश्नेन, विनम्र प्रश्न उनसे पूछना। और उनकी सेवा करना। ये तीन व्यंजन होते हैं। आत्मसमर्पण, अ, प्रश्न, प्रश्न ने और सेवा। से, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा एवरीवन, क्या किसी का कोई प्रश्न है? और यस अमिता माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी पंचांग प्रणाम। बहुत अच्छा था प्रभु जी, नो वर्ड्स टू थैंक यू। बस आपका ग्रेटिट्यूड और आभार ही व्यक्त करना है प्रभु जी। प्लीज अपना संग ऐसे ही बनाए रखें और हम सब पे ज्ञान की वर्षा करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हरे एक कृष्ण। छोटी जिज्ञासा भी क्लियर कर दे। हाँ। सॉरी। हम्म। आपने तीन स्टेजेस बताई, तो जब परमात्मा वाली अवस्था होती है प्रभु जी, तो हम्म। उसमें जो भी उसको परस्यू कर रहा है उस फॉर्म में, तो आपने जो हम्म। बताया उसको फिर से क्लैरिफाई थोड़ा करें। उनको देखिए संबंध तो नहीं मालूम होता अपना, वो क्लैरिटी नहीं होती, तो क्या हम्म। रहता है उस अवस्था में? वो थोड़ा सा एक बार ही रिपीट कर देंगे प्रभु जी। भगवान का दर्शन होता है। जो होते हैं ना चार चतुर्भुज नारायण रूप का हमें दर्शन होता है। परमात्मा जो होते हैं, वो भगवान का प्रतिबिंब है हृदय के अंदर। परमात्मा जो है हर कण में है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं दैट परमात्मा इज प्रेजेंट इन एवरी एटम ऑफ द यूनिवर्स। जिन्हें हम छोटे छोटे एटम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, सबके अंदर परमात्मा है। इन सबकी शक्ति जो आ रही है वो भगवान से ही आ रही है। तो ये परमात्मा के प्रतिरूप का दर्शन होता है, प्रतिबिंब का दर्शन हो जाता है। यहाँ पे संबंध नहीं होता है। जब तक एक शुद्ध भक्त का संग प्राप्त नहीं होगा, तब तक भगवान से प्रेम नहीं उत्पन्न हो पाता है। तो इसलिए उन्हें भगवान की महिमा तो दिख जाती है। जैसे शिल प्रभुपाद कहते हैं कि इस अवस्था के बाद ज्यादातर भक्त बन जाएगा एक व्यक्ति, क्योंकि उसे भगवान के रूप का दर्शन हो जाएगा। परंतु यह पूर्ण शुद्धि अभी भी नहीं हुई है।
यहाँ पर अहंकार अभी भी जो है विद्यमान है, यहाँ अहंकार है अभी हृदय में। जब तक वो अहंकार पूरी तरह नहीं चला जाएगा, पूर्ण आत्मसमर्पण नहीं हो जाएगा, तब तक वो शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं करेगा। परंतु ये अवस्था भी बहुत उच्च अवस्था है। ये योगी की जो अवस्था होती है, ये बहुत उच्च अवस्था होती है। हम एक साधारण कर्मी से ऊपर ही होता है, एक कर्म योगी के ऊपर ही होता है ये। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। अच्छा, हरे थैंक कृष्णा। यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, प्रभु जी, दंडवत जो प्रणाम। ये जो परमात्मा के लिए जो भी आपने बताया, ये अष्टांग विधि जो योग है उसके जरिए ही हमें प्रयास, जो परमात्मा को देखने का प्रयास अष्टांग विधि में आपने बताया, तो उसके जरिए ही हम परमात्मा को देख सकते हैं या समझ सकते हैं। हाँ, हाँ। देखिए, अष्टांग योग कोई मतलब ऐसा नहीं है, मतलब जैसे हम कहें ना, ये बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है अष्टांग योग, यदि हम कहें तो। मतलब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जी जी भक्ति में भी तो हम कर ही रहे हैं। जैसे हमने एक बार पहले भी विचार किया था कि जी ये आठों अंग तो भक्ति में भी होते हैं। जब जी तक मन में प्रति आहार रहेगा, जब तक हमारे मन में दुर्विचार आएंगे, तब तक भगवान के विचार कैसे आ सकते हैं? जी 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 तो जी तो तो ये तो हमें करना ही होता है। तो ये अष्ट 8 अंगों वाली विधि है। इसके अलग अलग मतलब, जैसे कोई योगी कोई किसी तरह से कर सकता है, कोई योगी किसी तरह से, कोई आसन कर सकता है, कोई कोई और आसन कर सकता है। इसको हठ योग कहा जाता है। इस उसी का नाम अष्टांग योग भी है, 8 अंग वाला योग। प्रभु जी, ये जब आठों योग आ जाते हैं, समझ में आ गए या करने लगे, तभी भगवान की प्राप्ति होती है ना। क्या हाँ एक जी। दो चीज करके तो हम भगवान को नहीं पा सकते ना। देखिए, इसीलिए कहा ना कि आप शुद्ध भक्ति के चरणों में चले जाइए। जी जी क्योंकि प्रभु देखिए, जी। ये योग तो इस समय संभव ही नहीं है। यम जी और नियम में ही अटक जाते हैं हम तो। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो यम नियम में ही डूब जाते हैं। आसन तो किसको करना आता है? जी प्रभु जी। तो जैसे इसीलिए कर्म बस हरि प्रभु नाम। जी, प्रभु जी, एक ये छोटी छोटी बातें जैसे दिमाग में घूमती हैं कि कर्म तो हम कर रहे हैं, हम ज्ञान भी ले रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, मिल रहे हैं, और ये हम्म। योग तो, ये अष्टांग योग तो हम लोग के पास पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, वहां तक हम तो यहीं पे हम्म। अटक जाती हूँ। मेरे को तो कई बार लगता है कि मैं यहीं पे अटक गई, अभी आगे कैसे बढ़ूं। तो इसके लिए ही देखिए, बस अटके हुए तो हम सभी हैं, हम सभी अटके पड़े हैं। हठ योग जो होता है वो तो संन्यास से शुरू होता है। ये नहीं है कि मैं अभी यहाँ पे लैपटॉप पे बैठ के बात कर रहा हूँ, फिर मैंने थोड़ा नाश्ता किया, फिर 1 घंटा हठ योग कर लिया। ऐसा नहीं होता हठ योग। हठ योग मतलब पहले घर छोड़ के निकलो। घर वस्त्र आभूषण सब त्याग के घर से निकलना होता है। ये नहीं कि बाटा की चप्पल पहन के जा रहा हूँ क्योंकि कांटे लग रहे हैं जंगल में, नहीं, ऐसा नहीं होता। वहां तो अगर सांप आके काट ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता योगी को। काट लिया, भगवान की इच्छा यही थी, बस हो गया, खत्म बात। मैं शरीर नहीं हूँ। तो अष्टांग योग तो हम सोच भी नहीं सकते। नहीं। अष्टांग योग के जो होते हैं, जो जो हम कहेंगे ना, अष्टांग योग के जो एसेंस है, जो उसका तथ्य है, वो हम भक्ति में देख सकते हैं। यम नियम आसन तो होता ही है, प्राणायाम होता है, ये सब भक्ति में हम कर ही रहे हैं, ये ये सब वही चीजें। भौतिक संसार वाले तो यहीं तक ही बस पहुंच पाते हैं ना, आगे कहाँ, हम योगी तो है नहीं, हम वहां तक तो नहीं जा हाँ, पाते हैं। इस, तो बस इसलिए हरेर उनकी, नाम एवं केवलम। इसलिए जी। हरेर नाम एवं केवलम, केवल हरि का नाम और कुछ नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। हाँ, यशस्वी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हम कृष्णा। अभी आपने 3 तरीके बताए थे गुरु के पास जाने का, उनसे प्रश्न करने का और उनकी सेवा करने का। तो इन सब के बारे में आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना प्रभु जी। जैसे कैसे उन्हें अप्रोच करें, हमारे क्वेश्चंस उनके लिए कैसे होने चाहिए, और सेवा के भी 2 तरीके होते हैं, वाणी और वपु। तो उन दोनों को भी किस तरीके से समझ के ध्यान से करना चाहिए, वो भी बताइए प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत ही उत्तम प्रश्न है। हम्म। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। पहले तो प्रणिपातेन अर्थात आत्मसमर्पण। तो आत्मसमर्पण कैसे किया जाता है? मानस देहो गेहो जो किछु मोरा अर्पिलु तुया पदे नंद किशोरा। राखे भी मारे भी जो इच्छा तुहार नित्य दास प्रति तुया अधिकार। ये होता है प्रणिपातेन। कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए गुरु भी जानते हैं हमारी चेतना को, हमारी चेतना के अनुसार हमें आदेश देते हैं।
उनके जो, जैसे जब शिला प्रभुपाद ने इस्कॉन शुरू किया था, तो उन्होंने हर किसी को सब कुछ नहीं करने को कहा था। जिसकी जो क्षमता थी उसके अनुसार चलते थे। किसी भक्त को बोलते थे संन्यास ले लो, किसी का विवाह करा देते थे, किसी से कहते थे कि तुम सब कुछ भोजन भी त्याग दो, किसी से कहते थे तुम और भर भर के करो। जैसे ब्रह्मानंद प्रभु थे, प्रभुपाद ने उन्हें कहा जितना मर्जी खाओ, कोई बात नहीं है। एक दूसरे प्रभु जी थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। उनसे प्रभुपाद ने कहा कि बहुत कम भोजन करो, हो सके तो कच्चा ही खाओ, थोड़े कंदमूल खा लो, बस इतना ही ठीक है, उससे ज्यादा मत खाओ। वैसे ही किसी भक्त से कहते थे कि तुम विवाह कर डालो, कोई बात नहीं है, कोई आशीर्वाद भी देते थे। वहीं किसी दूसरे भक्त को कहते थे कि नहीं, संन्यास ले लो, विवाह वगैरह के चक्कर में मत पड़ो। तो इस प्रकार से प्रभुपाद सबकी चेतना के अनुसार ही आदेश देते थे। क्योंकि ये चेतना जो है हमारी, ये तो तीन गुणों से आ रही है। अब ये शरीर मिला है, इसलिए मेरी आवाज इस प्रकार से आ रही है, मेरा शरीर इस प्रकार से दिख रहा है, ये तो पूर्व जन्मों का है, तो प्रारब्ध है। अब इसको तो मैं बदल नहीं सकता हूँ, पर इसको लेके मैं भगवान की सेवा अवश्य कर सकता हूँ। अब यहाँ हिंदी और अंग्रेजी बोल सकता हूँ, इसलिए मैं उसी में आपको हमारा संभाषण उसी में हो रहा है। अब यदि वो गूंगा या लंगड़ा होता या अंधा होता तो कोई और सेवा करनी पड़ती। अब जो क्षमता है उसके अनुसार गुरु के आदेश होते हैं। तो प्रणिपाते ना, तो गुरु के समक्ष आत्मसमर्पण करते हैं, फिर गुरु जो कहें करें। अब गुरु कहेंगे तुम बस जाके झाड़ू लगाते रहो, तो हम झाड़ू लगाएंगे। गुरु कहेंगे नहीं तुम जाके प्रचार करो, तो हम प्रचार कर लेंगे। अब गुरु कहेंगे नहीं कुछ भी मत करो, बस बैठे रहो, तो हम बैठे रहेंगे। ये होता है प्रणिपाते ना, अर्थात गुरु की इच्छा पूरी करने की इच्छा रखना। जो चाहे, ये नहीं कि नहीं ये आदेश ठीक नहीं है, ये नहीं मैं करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये होता है प्रणिपाते ना। हाँ, गुरु भी हमारी इच्छाओं को देखते हुए, हमारी चेतना को देखते हुए हमें आदेश देंगे। ये होता है प्रणिपातेन। फिर होता है परिप्रश्नेन, अर्थात प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएं। तो उस संदर्भ में शिल प्रभुपाद उसी तात्पर्य में कह रहे हैं गीता में कि गुरु से ऊट पटांग प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, ना ही जो है गुरु का अंधभक्ति करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो गुरु कौन है ये जानना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति शुद्ध भक्त हैं, जो 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 तत्वज्ञानी है, तत्वदर्शी हैं, उन्हीं की सेवा करनी चाहिए। तत्वदर्शी कैसे हैं पता पड़ेगा, उनकी वाणी से हमारी चेतना शुद्ध हो जानी चाहिए। जब गुरु की वाणी हम सुन रहे हैं, तो हमारे हृदय में जो है संसार से विरक्ति उत्पन्न होनी चाहिए। ये एक, मतलब सब ये एक एक ये मतलब कहेंगे एक सिम्टम है कि गुरु शुद्ध है। तो गुरु उस प्रकार से होते हैं। तो गुरु की सेवा जो की जाती है, तो परिप्रश्न है ना, तो परिप्रश्न क्या होता है, अर्थात गुरु से भगवत संदर्भ में प्रश्न पूछना। संसार से मुक्ति कैसे प्राप्त की जाए, भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए, भगवान की और गुरु की सेवा कैसे की जाए, इस प्रकार के प्रश्न, इस संदर्भ के प्रश्न, ऊट पटांग प्रश्न नहीं होने चाहिए। जैसे आजकल प्रचलन हो गया है, बहुत ज्यादा लोग ऊट पटांग के प्रश्न पूछते हैं। दत्तात्रेय की भक्ति क्यों ना की जाए, उनके कितने सर थे, उनके सर क्यों थे, अनुसुईया के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश जो थे वो बड़े रूप में आए थे या बच्चों के रूप में आए थे, क्यों आए थे, क्या उनके हृदय में काम वासना है। ये ऊटपटांग प्रश्न होते हैं, इनका भक्ति से कुछ लेना देना नहीं है। हालांकि भागवतम में इसका वर्णन आता है, परंतु इसका कोई संदर्भ नहीं है। उसी प्रकार से 14 लोग कहाँ हैं, क्यों हैं, कैसे जा सकते हैं, क्या मैं जा सकता हूँ, इन प्रश्नों को कोई लाभ नहीं है। परंतु प्रश्न यह पूछना चाहिए कि मैं चेतना कैसे शुद्ध करूं, इस संसार में मैं बहुत गहराई से डूब गया हूं, इससे बाहर कैसे निकला जाए, इस प्रकार के प्रश्न। तो ये हो गया परिप्रश्न। अंत में हुआ सेवया, अर्थात सेवा, वाणी और वपु की। तो वपु की देखिए, सेवा वाणी की ही होती है। वपु की सेवा हम क्या करेंगे, अब गुरु दिख रहे हैं तो सीधे इसका मतलब थोड़ा ना हम गुरु पे झपट पड़ेंगे, उन्हें चाट पकौड़े खिलाने लग जाएंगे। ऐसा तो नहीं कर सकते हम सेवा तो वही करेंगे ना जो वो चाहते हैं, जो कहेंगे। जैसे हम मिलने जाते हैं तो गुरु के यहाँ, तो गुरु के सेवक कहेंगे हमसे कि हाँ महाराज को फल चाहिए, महाराज के चरण दबाने वाला कोई चाहिए, महाराज को पंखा झलने वाला चाहिए। तो ये भी एक प्रकार से वाणी की तो सेवा हुई। तो वपु सेवा तो थोड़ी सी होती है, और अधिकतर जो शिष्य होते हैं वो वाणु वपु की सेवा कभी नहीं कर पाते। श्रील प्रभुपाद ने स्वयं कभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की वपु सेवा नहीं की। तो वपु सेवा से ज्यादा होती है वाणी सेवा। वाणी की सेवा का अर्थ होता है गुरु की इच्छाओं को पूरा करना। गुरु की सबसे बड़ी इच्छा क्या होती है, भगवत प्रचार। चैतन्य महाप्रभु ने क्या अपनी इच्छा व्यक्त की है,
जारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा है गुरु तारा है यही देश। तो ये वाणी सेवा हुई, अर्थात भगवत नाम का प्रचार। तो भगवत नाम का प्रचार करना, भगवत प्रचार करने वालों की सेवा करना, भगवान भगवत प्रचार की सहायता करना, ये सब गुरु की सेवा हुई। तो शिल प्रभुपाद ने हमें बहुत सरल वाणी दे रखी है। 16 माला जप कीजिए हरे कृष्ण महामंत्र की, अर्थात करीब 25,000 हरि नाम का स्मरण कीजिए, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, प्रसाद लीजिए, भक्तों का संग कीजिए और भक्ति का प्रचार कीजिए। तो ये हुई सेवा। इससे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो यदि आप पूछें कि क्या सेवा करनी है, तो ये सेवा तो दे रखी है, ये तो बनी बनाई है, प्री पैकेज सेवा है, बस इसको कर दीजिए। आप में इतनी क्षमता तो है ही है। पुरुष हो, स्त्री हो, भारतीय हो, गोरे हो, काले हो, क्या फर्क पड़ा, कोई भी कर सकता है ना सेवा। तो इसके लिए तो कोई मतलब कोई कोई बंधन नहीं है, शरीर का, मन का, कुछ भी नहीं है, इतना तो करना ही है। तो यदि सेवा करनी है तो ये कर डालिए, मार्ग बहुत सरल है। ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा अपर्णा माता जी, आपका और कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण। नहीं माता जी, हो गया। थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर योर वंडरफुल लेक्चर। एक बार सभी अनम्यूट करके प्रभु जी का हरे कृष्ण महामंत्र से आभार व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे हरे हरे। हरे हरे देखिए हरे जोड़ी कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी कृष्ण की हरे प्रभुपाद जय। की हरे जय। राम गुरु हरे राम शंकर प्रभु हरे की जय। राज कृष्णा श्रीमद मदन कृष्ण भागवतम की गोविंद कृष्ण जय। प्रभु हरे की हरे सभी भक्त हरे जन की जय। राम श्रीमद हरे भाग राम 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 श्रीमद हरे हरे। भागवतम की जय। समस्त थैंक यू। जय। हरे